कुछ लोगों का नुकसान हो जाए तो वो उस नुकसान पे कहते हैं आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, ये मेरा नुकसान हो गया, किस नैश मनहूस का मुंह देख लिया, मेरे सामने आ गया, या काली बिल्ली जो है वो मेरे सामने से गुजर गई तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये सब जो है ना, ये बनाई हुई बातें हैं, मन घड़त बातें हैं, इनका शरीयत से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने कोई चीज भी मनहूस नहीं पैदा की, चाहे दिन हो, चाहे कोई मखलूक हो, चाहे वक़्त हो, कोई चीज भी अल्लाह ने मनहूस पैदा नहीं की। हाँ, हदीस पाक में आता है कि बेनमाजी की नहूसत जो है वो 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे वो नहूसत पड़ती है। तो सबसे बड़ा मनहूस तो बेनमाजी है। या सफर के महीने में आमतौर पर लोग कहते हैं जी इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, सफर का महीना बलाओं का महीना है, आसमान से बलाएं उतरती हैं। बेनमाजी से बड़ी कौन सी बला है कि ये खुद इतनी बड़ी बला है कि 160 घर इस बला की नहुसत की जद में आए हुए। तो इसलिए ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, कोई चीज मनहूस नहीं है, कोई मखलूक मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई घड़ी मनहूस नहीं है। अगर कोई मनहूस है तो वो सिर्फ बेनमाजी है। नमाज में अगर कोई ऐसी भूल हो गई जिससे सजदा साहब तो वाजिब नहीं होता था, लेकिन किसी ने अपने दिली इत्मीनान के लिए सजदा साहब कर लिया तो कोई हरज की बात नहीं है। अगर उसका दिली इत्मीनान था कि मैं सजदा साहब करूं तो फिर मेरी नमाज दुरुस्त होगी। अगरचे सजदा साहब उस पर वाजिब नहीं था, लेकिन अगर उसने कर भी लिया तो नमाज फिर भी उसकी हो जाएगी। हाँ, एक इजाफी सजदे का सवाब भी उसे मिल जाएगा, क्योंकि अब उसने दिली इत्मीनान के लिए जो है ये सजदा साहब किया है, अगरचे उस पर जो है वो वाजिब नहीं था। इन अल्लाह वालों का फैज जो कब्रों से जारी रहता है, ये फैज मिलता कैसे है? क्या हर जाने वाले को ये फैज मिल जाता है कि जिसका दिल चाहे मुंह उठा के कब्र पे चला जाए, वो कहे कि मुझे जी फलां बुजुर्गों का फैज मिला हुआ है, मुझे फलां बुजुर्गों का फैज मिला हुआ है? जब तक उन बुजुर्गों की तालीमात पर कोई अमल पैरा नहीं होगा, उस वक्त तक उन बुजुर्गों का फैज उसे नहीं मिलेगा। आज लोग ढोल बजा के चादरें लेके कहते हैं जी हम फलां दरबार पे जा रहे हैं, फलां अल्लाह वाले के मजार पे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उन बुजुर्गों का फैज नहीं मिलता। फैज मिलता है उन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने वालों को। औलिया अल्लाह जब तक जिंदा होते हैं उनका फैज जारी रहता है, तो क्या मरने के बाद भी उनका फैज जारी रहता है या नहीं? देखें, जो औलिया अल्लाह हैं उनका फैज उनकी जिंदगी में भी जारी होता है और मरने के बाद उनकी कब्रों से भी उनका फैज जारी रहता है। ये आजकल जो बाबे बने हुए हैं, ये 2 नंबर, जिनको ना पाकी ना पाकी का पता, ना हलाल और हराम का पता, ना उनको सही और गलत की तमीज, इन बाबों का फैज तो जिंदों का भी जारी नहीं होता। मरने के बाद की बात तो बाद की है, लेकिन जो सही औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, उनका फैज मरने के बाद उनकी कब्रों से भी जारी होता है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बुजुर्गान दीन है कि उनका फैज आज भी उनकी कबूर से जारी है। और ये अल्लाह वालों का फैज उनकी कब्रों से भी, उनकी खानकाहों की दीवारों से भी, बल्कि उन चटाइयों से भी जिस चटाई पे बैठ के उन्होंने अल्लाह की इबादत की है, उन चटाइयों से भी उनका फैज जारी रहता है। अक्सर नौजवान भी नफली नमाज जो है वो बैठकर पढ़ते हैं कि नफल ही है ना, बैठ के पढ़ लेंगे। देखें, नमाज नफली हो या नमाज वाजिबी हो या फर्जी हो, खड़े होके जो पढ़ने का सवाब है वो बैठ के पढ़ने का सवाब नहीं है। बूढ़े भी अगर खड़े होके पढ़ते हैं तो उनको सवाब बैठ के पढ़ने से ज्यादा मिलता है। तो इसलिए नौजवान तो फिर नौजवान है, उनको तो बड़े और चुस्ती के साथ, हिम्मत के साथ नफली नमाज
खड़े होकर पढ़नी चाहिए कि शैतान की हमने कमर तोड़नी है। चे जाए कि वो नौजवान खुद ही मरियल होकर बूढ़ों की तरह बैठ के नमाज पढ़ने लग जाएं, तो शैतान को तो उन पर मुसल्लत होने में जुर्रत पैदा हो जाएगी कि ये जब नौजवान जो है बूढ़े होने की तरह नमाज पढ़ रहा है, तो इसलिए नौजवानों को बिलखुसूस नफली नमाज भी खड़े होकर अदा करनी चाहिए। शाम के वक्त आमतौर पर बूढ़ी औरतें घर में झाड़ू देने से मना करती हैं और कहती हैं कि शाम को झाड़ू नहीं देनी चाहिए, इससे रिज़्क में कमी हो जाती है। तो इसकी शरई हैसियत क्या है? देखें, सफाई सुथराई अल्लाह को पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, और एक मकाम पे फरमाया अत्तुहूरु निस्फुल ईमान। सफाई निसफ ईमान है, सफाई ईमान का हिस्सा है। रात को हो तब भी, दिन की रोशनी में हो तब भी, सुबह के वक्त हो तब भी, शाम के वक्त हो तब भी। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है ये जो बूढ़ियां घरों में कह देती हैं या औरतें कहती हैं कि शाम को झाड़ू न लगाओ तो इससे बेबरकती आती है। ये कोई हकीकत नहीं है। सफाई जितनी हम कर सकते हैं घर के अंदर करें, सफाई की बरकत आती हैं और गंदगी से जो है वो बेबरकती फैलती है।